यासीन मलिक, ये वो नाम है जिसने कश्मीर की वादियों में नफरत के बीज बोए। कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के पीछे इसी का हाथ था। यासीन मलिक ने कई सारे हिंदुओं को मरवाया और उसके पीछे उसका मकसद था भारत से कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। यासीन मलिक के ऊपर हजारों केसेस दर्ज है, फिर चाहे वो कश्मीरी हिंदुओं को मारने की हो, इंडियन फोर्स के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करके उनको मारने की हो, या फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने की हो। इन नटशल में अगर आपको बताऊं तो यासीन मलिक एक चलता फिरता आतंकवादी संगठन है, जिसकी जो जड़ें हैं वो इंडियन पॉलिटिशियन से लेकर जर्नलिस्ट से लेकर सो कॉल्ड टीचर्स के साथ है, और वहीं से इसे इमेंस अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिलता है। और इसी इमेंस अमाउंट ऑफ सपोर्ट को यूज करके यासीन मलिक भारत से कश्मीर को अलग करके उसे पाकिस्तान में मिलाना चाहता है। सो सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक वो ऐसे ही खुलेआम कैसे घूम रहा था, जबकि उसने खुद कबूल किया है कि उसने कई लोगों को मारा है, इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स। जब कांग्रेस इंडिया के अंदर रूलिंग पार्टी थी तो उस समय पे यासीन मलिक इंडिया के अंदर एक ग्लैमरस लाइफ जी रहा था, एक स्लेव लाइफ जी रहा था। यासीन मलिक को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया गया और उसे स्पीच दिलवाया गया, और आप विश्वास नहीं करोगे कि वहां पे कौन कौन लोग मौजूद थे, किन किन लोगों ने यासीन मलिक के साथ स्टेज शेयर किया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि यासीन मलिक के साथ आनंद महिंद्रा ने स्टेज क्यों शेयर किया, और उसके साथ साथ उन्होंने यासीन मलिक को प्रेज भी किया, उसके लिए स्पीच भी दिया, सपोर्टिव स्पीच दिया। जी हाँ, ये वही आनंद महिंद्रा है जो कि महिंद्रा कंपनी के मालिक है, जिनकी कार्स आप प्रोबेबली चलाते होंगे। आनंद महिंद्रा के साथ साथ वहाँ पे प्रेजेंट थी प्रीति जिंटा, जिनकी मूवीज आप प्रोबेबली देखा करते होंगे। अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, अभी और भी चीजें आनी बाकी हैं। अभी आप देखते जाओ कि यासीन मलिक का जो स्लेब लाइफ है वो कैसा था जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी। अगर आप लोग इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको कुछ ऑडियो बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कारगिल के ऊपर ये ऑडियो बुक, या फिर उरी अटैक के ऊपर ये ऑडियो बुक। ये आपको मिलेगा कुकू एफएम के ऊपर। अगर आपको नहीं मालूम है कि कुकू एफएम क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है, और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड SUNO50 यूज करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपीज। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ 31 मई तक ही वैलिड है। तो आपको सिंपली ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके साइन अप कीजिए और मेरा कूपन कोड SUNO50 यूज कीजिए और पाइए 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को हमारे रवीश कुमार अपने न्यूज शो पे बुलाते हैं और लाइव में उससे बात भी करते हैं। और यही नहीं, रवीश कुमार यासीन मलिक को साहब कह के बुलाते हैं, यासीन मलिक साहब, और सर भी कहते हैं। आप खुद देखिए। हमारे साथ यासीन मलिक हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं। यासीन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। यासीन साहब हैं क्या लाइन पे हमारे साथ? यासीन साहब हैं क्या लाइन पे हमारे साथ? यासीन साहब, मेरा ये सवाल ये है कि आप एक तरफ गांधी की बात कर रहे हैं, मैं ये गूगल सर्च कर रहा था तो आप गांधी की भी बात करते हैं, और आपने आज बयान भी दिया है कि ये गांधी का देश है, लेकिन आप हाफिज सईद के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। कोई मीटिंग नहीं हुई होगी, कोई मीटिंग नहीं हुई होगी, कोई मीटिंग नहीं हुई होगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, लेकिन वो यहाँ की नजर में, यहाँ के सबूतों के हिसाब से वो एक आतंकवादी है, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के औपचारिक बातचीत के सारे पैनल चैनल सबके जरिए से ये बात कहा गया है। और अगर आप वहां पर बैठे हैं तो क्या आपने पूरे कश्मीर के हालात को दांव पे नहीं लगाया अपनी तरफ से? मैं जवाब दूं? यस सर, यस सर, यस सर। यासीन मलिक ने हथियार छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया था। यासीन ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के हक में भी बात कही थी। क्या बोला तूने? यासीन मलिक ने हथियार छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया था। यासीन ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के हक में भी बात कही थी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। Our confrontation was directly with the Indian security forces. The Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in that. Why do you laugh about that?
There's nothing to laugh at about the death of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. But what are you saying with that? That they are legitimate targets? Listen to me. Listen to me. The question is just... तो रवीश कुमार की बातें आपने सुनी। रवीश कुमार के हिसाब से यासीन मलिक एक बहुत ही नेक दिल बंदा है। यासीन मलिक को रवीश कुमार सर कह के बुलाते हैं, यासीन मलिक को रवीश कुमार साहब कह के ही बुलाते हैं। और अब आते हैं इससे भी ज़्यादा हाई लेवल के सिलेब लाइफ पे। यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के उसे सम्मानित किया जाता है। एकदम ठाठ से यासीन मलिक आता है और मनमोहन सिंह जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे अच्छे से हाथ वगैरह मिला के फोटो वोटो खिंचवा के मौज काट रहा होता है। वैसे आपने कितने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को देखा है जिनको मनमोहन सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर आवास पे बुला के उनको सम्मानित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चाय पानी पीते हैं, या फिर कितने ऐसे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में मनमोहन सिंह बात करते हैं। पिछले 7 से 8 सालों में यासीन मलिक की जो सपोर्टर्स में वृद्धि हुई है, उन सब के लिए जिम्मेवार ये भी लोग हैं। और आज जब यासीन मलिक को उम्र कैद के साथ 10 लाख का फाइन लगाया गया है, तब रेडिकल लोग जो सड़कों के ऊपर आके नारे लगा रहे हैं कि कितने मलिक मारोगे, हर घर से मलिक निकलेगा, इन सब के जिम्मेवार ये लोग भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने यासीन मलिक को एक सिलेब लाइफ दिया। वेट, एक और इम्पोर्टेंट फोटो तो छूट ही गया। वैसे इंपॉर्टेंट फोटोज तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये फोटो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये जो महिला है जिनका नाम अरुंधति रॉय है, ये यासीन मलिक के कितने क्लोज हैं फोटो में आपको दिख रहा होगा। पर ये अरुंधति रॉय है कौन? जेएनयू के स्टूडेंट्स को कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए उकसाती है और आजादी टुकड़े टुकड़े गैंग इन सब की सपोर्टर भी है। और इस तरीके के और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, जर्नलिस्ट है जो कि यासीन मलिक को अपना दुलारा मानते हैं। बट सबके बारे में एक ही वीडियो के अंदर बात करना इम्पॉसिबल होगा। अब क्योंकि यासीन मलिक इंडिया के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, तो इसमें पाकिस्तान पीछे कैसे रह सकता था? पाकिस्तान भी खुल के यासीन मलिक को सपोर्ट करता है। यासीन मलिक के इस फोटो में आप देख सकते हो कि यासीन मलिक हाफिज सईद के साथ है। पर ये हाफिज सईद है कौन? हाफिज सईद लश्कर तैयबा जैसे कई आतंकवादी संगठनों का हेड है। इंडिया के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सब में से मैक्सिमम का जो मास्टरमाइंड होता है वो हाफिज सईद ही होता है। यासीन मलिक एक भिखारी, देश के भिखारी पीएम का दिल का टुकड़ा भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आखिर इतने सालों तक यासीन मलिक को व्हाइट वॉश क्यों करती रही, उसे स्टेज क्यों प्रोवाइड करती रही, क्यों उसे एक बहुत ही नेक दिल बंदा दिखाया गया, जबकि उसने खुद कितने सारे अपने जुर्म को कबूल किया है, जिसका कि सिंपल और एक वर्ड में आंसर है कुर्सी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुर्सी के लिए कांग्रेस को चाहिए होता है सपोर्ट, और उसी सपोर्ट के बदले में वो यासीन मलिक को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट दो, सपोर्ट लो। जैसे ही कांग्रेस पावर से हटती है और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता पे आती है, वैसे ही यासीन मलिक के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। यासीन मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया जाता है। इसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि अपने अपने फील्ड में मास्टर्स हैं। कुछ सालों के बाद ये पूरा ऑपरेशन खत्म होता है और यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर केस चलता है और 2022 में स्पेशल कोर्ट उसे दोषी पाती है और उसे उम्र कैद के साथ साथ 10 साल का जुर्माना भी लगाती है। बाकी इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपका क्या थॉट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।